सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल आईएएस अधिकारियों की कमी से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। सरकार ने संसद में बताया है कि भारत में आईएएस की स्वीकृत संख्या से लगभग 22% कम आईएएस अधिकारी हैं। हाल ही में पीएमओ राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन विभाग ने लोकसभा को बताया कि 1 जनवरी 2021 तक देश में 5,231 आईएएस अधिकारी थे, जो स्वीकृत संख्या 6,746 से 1,515 यानी 22.45% कम थे। इन 6,746 आईएएस अधिकारी में से 3,787 अधिकारी सीधी भर्ती प्रक्रिया द्वारा चयनित हुए थे, जबकि 1,444 पदोन्नत के माध्यम से आए थे। विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने संसद के दोनों सदनों में पेश अपनी 112वीं रिपोर्ट में कहा कि यह बहुत बड़ी कमी है। स्वीकृत संख्या और आईएएस अधिकारियों की स्थिति के बीच का अंतर यूपी कैडर में 104, बिहार कैडर में 94 और एजीएमयूटी कैडर में 87 है। एक नजर डालते हैं इससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर। भारतीय प्रशासनिक सेवा भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं की प्रशासनिक शाखा है। आईएएस को प्रमुख केंद्रीय जिला सेवा माना जाता है। आईएएस भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के साथ अखिल भारतीय सेवाओं की 3 भुजाओं में से एक है। इन तीनों सेवाओं के सदस्य भारत सरकार के साथ साथ अलग अलग राज्यों में सेवा देते हैं। आईएएस अधिकारियों को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी तैनात किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या आईएएस सेवा में पदों की कमी एक नया चलन है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा कि उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि 1951 में भी भारतीय सिविल सेवा के 336 पदों समेत अखिल भारतीय सेवा में 957 अधिकारी सेवारत थे, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 1232 थी, यानी 275 सीटें खाली थी। यह कमी तभी से निरंतर आईएएस सेवाओं की विशेषता रही है। यह कमी 2021 में सबसे कम यानी 0.79% और 2012 में सबसे अधिक यानी 28.87% थी। देखते हैं स्वीकृत पदों का निर्धारण कैसे किया जाता है। संबंधित संवर्ग नियमों के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के प्रत्येक संवर्ग के लिए पंचवर्षीय संवर्ग समीक्षा का प्रावधान है। कैडर समीक्षा समिति यानी सीआरसी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें सचिव डीओपीटी, सचिव व्यय, सचिव प्रशासनिक मंत्रालय यानी आईएएस के अलावा अन्य सेवाओं के लिए और सेवा संवर्ग के सबसे वरिष्ठ सदस्य इसके सदस्य होते हैं। कैडर समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और कुछ राज्यों को हर साल समीक्षा के लिए रोटेशन द्वारा लिया जाता है। अगर उदाहरण से समझें तो 2020-21 में यूपी और बिहार में आईएएस की शक्ति और संरचना को संबोधित करने का निर्णय लिया गया था और मणिपुर में आईपीएस की शक्ति और संरचना को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार यह स्वीकृत शक्ति बदलती रहती है। बीएस बसवान समिति को दीर्घावधि में आईएएस अधिकारियों की आवश्यकता पर एक व्यापक नजर डालने के लिए स्थापित किया गया था। इस समिति ने 2016 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा कि 180 से अधिक अभ्यर्थियों का आईएएस सेवाओं के लिए चयनित किया जाना चाहिए। समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी यानी लवासना की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। आईएएस अधिकारियों की कमी के चलते प्रशासन को गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है। आईएएस अधिकारियों की कमी भारत सरकार में वरिष्ठ पदों के लिए आईएएस अधिकारियों के करियर पिरामिड में विकृत का कारण बनती है। समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्यों में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है, जहां प्रतिनियुक्तियों की संख्या वर्तमान से कम होगी। देखते हैं आईएएस में अधिकारियों की भर्ती कैसे होती है। बात करते हैं सीधी भर्ती पर। सीधी भर्तियों का चयन हर साल सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएससी के द्वारा किया जाता है। भर्तियों की संख्या एक समिति द्वारा तय की जाती है, जो कई कारकों को ध्यान में रखती है। 2012 से अब तक सीएससी के माध्यम से हर साल 180 आईएएस अधिकारियों की भर्ती की जाती है। सीएससी 2022 से 2030 तक हर साल
आईएएस अधिकारियों की भर्ती का निर्धारण करने के लिए एक उपयुक्त सूत्र पर पहुंचने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। राज्य सिविल सेवाओं के माध्यम से कुछ अधिकारियों को राज्य सिविल सेवक से पदोन्नत किया जाता है और सीमित संख्या में गैर राज्य सिविल सेवा अधिकारियों में से पदोन्नत किया जाता है। भर्ती के माध्यम से रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी राज्य सरकारों के साथ चयन समिति की बैठकें करता रहता है। अब बात करते हैं कि आईएएस अधिकारियों की कमी का क्या असर हो सकता है। आईएएस अधिकारियों को उच्च स्तरीय जिम्मेदारियों की एक विस्तृत श्रृंखला दी जाती है। राज्यों में उनका काम राजस्व संग्रह, कानून और व्यवस्था के रखरखाव और केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों के पर्यवेक्षण से संबंधित है। वे राजस्व मामलों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट और विकास आयुक्त के रूप में कार्य करते हैं। वे सार्वजनिक धन के खर्च की निगरानी करते हैं और वरिष्ठ स्तर पर मंत्रियों के परामर्श से नीति निर्माण और निर्णय लेने में योगदान करते हैं। ये अधिकारी प्रतिनियुक्ति के तहत केंद्र सरकार में सेवा देते हैं। राज्य सरकारों ने कई बार आईएएस, आईपीएस, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को केंद्र में यह कहते हुए भेजने से इनकार कर दिया है कि उनके पास अधिकारियों की कमी है। आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ाने के लिए आईएएस यानी कैडर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि राज्य सरकारें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं कर रही हैं। बात करते हैं निष्कर्ष की। नौकरशाही की कमी राज्यों को कैडर पदों पर गैर संवर्ग अधिकारियों की नियुक्ति करने, उन्हें निर्धारित समय सीमा से परे ऐसे पदों पर नियुक्त रखने के साथ ही सेवारत अधिकारियों को कई प्रभार देने के लिए मजबूर कर रही है। इस तरह के उपाय प्रशासन की दक्षता से समझौता कर रहे हैं। भारतीय प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप आईएएस अधिकारियों के वार्षिक वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।